अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक बाप का बेटा जो निकम्मा होता है, वो कुछ आमदनी कर नहीं पाता है, वो क्या करता है, बाप का सब प्रॉपर्टी एक के बाद बिकता है। और ये वीडियो गौर से देख लीजिएगा। ये वीडियो भारत जोड़ो यात्रा का है। ये वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। ये वीडियो बता रहा है कैसे राहुल गांधी पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं और ये यात्रा राहुल गांधी के संघर्ष को भी दर्शाती है। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और अब जम्मू कश्मीर में है। आप कुछ वीडियो देख लीजिएगा, इससे यात्रा के मकसद का पता चलेगा कि आखिर यात्रा क्यों की जा रही है और ये कांग्रेस के लिए कितनी जरूरी यात्रा है। आज लोगों को, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए, जिन्हें 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का झांसा दिया गया था, लेकिन बाद में कह दिया गया कि आप पकौड़े तलेंगे तो वो भी रोजगार है। वो पार्टी है जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना लहू बहाया है। हमारे 2 प्रधानमंत्रियों की शहादत हुई है। राहुल गांधी ने अपने पिता के चिथड़े होते हुए देखा और अपनी दादी के अंदर 32 गोलियां उतरते हुए देखा है। पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से लोगों में एक उत्साह है और वो ये समझने लगे हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर युवाओं की बेरोजगारी और महंगाई को कंट्रोल नहीं किया जाता है तो देश और प्रदेश के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। अब आप सुन लीजिएगा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कह रहे हैं कि वर्तमान में संविधान खतरे में है। आज हर कोई परेशान है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। हमारा संविधान ही हमारे देश की आत्मा है। संविधान निर्माताओं ने न्याय, समानता, आज़ादी, परस्पर भाईचारा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की मूल भावनाओं को आधार बनाकर इस देश के नागरिकों को समान अवसर एवं समान सुरक्षा प्रदान किया। यही हमारे लोकतंत्र की नींव है। आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत संविधान के इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों को सुरक्षित करने की है, क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने भारतीय संविधान पर कभी भी यकीन नहीं किया, कभी इसका सम्मान नहीं किया, संविधान के विरुद्ध ही बात की और कार्य किए। आज वही लोग हर एक संवैधानिक संस्थानों को कमजोर करने में जुटे हुए हैं। पिछले दरवाजे से चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं, संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्ष को डराते धमकाते हैं, झूठे मुकदमों के फंसाने की कोशिश करते हैं, अपने अरबपति मित्रों को देश की संपत्ति बेचते हैं। उन्हीं की मदद से मीडिया को अपने चंगुल में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे सरकार की सच्चाई लोगों के सामने उजागर ना हो। जानबूझकर न्यायपालिका से टकराव करने के लिए हमले करते हैं। विश्वविद्यालयों में छात्रों के बीच नफरत का बीज बोया जा रहा है। हर उस संस्थान को जो स्वतंत्र रूप से संविधान के अनुरूप चल रही थी, उसमें अपने लोगों को बिठाकर उसे अपने वश में करने का षड्यंत्र जारी है। महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता के आंकड़े मोदी सरकार के विफलताओं की कहानी स्पष्ट शब्दों में बयान कर रहे हैं। दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के कमजोर करने को सोची समझी साजिश चल रही है। गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। भाई को भाई से, एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से, एक जाति के लोगों को दूसरे जाति के लोगों से, एक समुदाय के लोगों को दूसरे समुदाय के लड़ाने का काम 24 आवर्स इंटू 7 चल रहा है। और प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को भाषण
कैंपेनिंग और चुनाव के अलावा किसी बात से मतलब नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, अगले वर्ष 2024 भारतीय गणतंत्र अपने 75वें वर्ष में प्रवेश करेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर अपने संविधान और संवैधानिक संस्थानों को मजबूत बनाएं, न्यायपालिका पर हो रहे आक्रमण के विरोध में खड़े हो, गरीबों और वंचितों के अधिकारों के सुनिश्चित करें और भारत को एक सुनहरी भविष्य की ओर ले जाए। तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो संविधान और लोकतंत्र की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि आज संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। आपने इस वीडियो को देखा और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप ये ज़रूर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है।